हर एक लड़की के मन में बदनामी का डर स्वाभाविक है। लड़कियों की इज्जत ही उनका गहना होती है। आज के जमाने में किसी पर संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता और मेरी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, मैं एक फ्रीलांसर कॉल बॉय हूँ। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैंने अपनी प्रोफाइल बना रखी है और मुझे मेरे क्लाइंट्स यहीं से मिलते हैं। मैंने ये फील्ड अपनी मर्जी से चुना है। इसमें मुझे मजे के साथ ही साथ इजी मनी मिल जाता है और अच्छी कमाई हो जाती है। ये मेरे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इसमें मुझे अपनी हेल्थ के साथ साथ इज्जत का भी ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं कौन कैसा हो, कैसा क्लाइंट है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। अपने स्तर पर सारी जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ, तभी मीटिंग फिक्स करता हूँ। अब तो मुझे बहुत अनुभव हो गया है क्योंकि मैं ये काम पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। लेकिन आज जो वाकया मैं सुना रहा हूँ, ये तब की है जब मेरा पहला दिन था और वो मेरी पहली क्लाइंट थी। एक दिन इंस्टाग्राम पर मुझे एक लड़की का मैसेज आया। उसका नाम रवीना था। मैसेज चैट पर उसने बताया कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और शहर में ही रहती है। पहले तो रवीना को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि जो कुछ भी वो मुझसे बोलेगी वो बस हम दोनों के बीच में ही रहेगा। फिर उसको धीरे धीरे मेरी बातों का यकीन हो गया। वो मेरी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड थी, मगर वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रही थी। उसको बस मजे और संतुष्टि चाहिए थी। मैंने उससे कहा, मैं आपकी इच्छा पूरा कर दूंगा, लेकिन ये बात हम दोनों तक ही रहेगी। इससे हम दोनों ही सेफ रहेंगे। हम दोनों बिना किसी डर के प्रोग्राम फिक्स कर लिया। रवीना ने मुझसे मेरा रेट पूछा। मैंने उससे कहा, ये तुम्हारा पहली बार है, इसलिए मैं कोई रेट फिक्स नहीं करूंगा। तुम मेरी सर्विस से सेटिस्फाइड हो जाओ तो तुम अपने हिसाब से जो चाहो दे सकती हो। इतनी बात होने पर वो राजी हो गई। उसने कहा कि वो मिलने का पता और टाइम मैसेज के जरिए बता देगी। कुछ दिन तक मैं इंतजार करता रहा। अभी तक उसका कोई मैसेज मुझे नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन उसने मुझे एक होटल में आने के लिए कहा। उसने सब कुछ पहले से ही फिक्स कर लिया था। मैसेज में उसने रूम नंबर भी लिखा हुआ था। टाइम उसने 10 बजे का दिया। मुझे खुशी भी हो रही थी और थोड़ी घबराहट भी। मैंने रवीना की फोटो भी नहीं देखी थी, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कौन होगी और कैसी दिखती होगी। साथ ही ये भी विचार मन में चल रहे थे कि पता नहीं मैं उसे खुश कर पाऊंगा या नहीं। उसके बताए होटल में पहुंचकर मैंने उसे फोन किया। वो बोली कि जो रूम नंबर बताया गया था उसी में सीधे आ जाओ। रूम पर पहुंचकर मैंने दरवाजे को नॉक किया। जब दरवाजा खुला तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रवीना देखने में बेहद खूबसूरत थी। अच्छा खासी हीरोइनें भी उसके सामने पानी मांगे। उसने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। दरवाजा खोलते ही मुझे अंदर ले गई। हमने दरवाजा लॉक कर दिया। उसका फिगर देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि 34, 26, 32 के होंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी पहली बार में ही इतनी खूबसूरत मिलेगी। मैं उसको घूर ही रहा था कि वो मेरी तरफ देखकर बोली, अब दूर ही खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? ये सुनते ही मैं उसके पास गया। थोड़ी घबराहट हो रही थी। इससे पहले ऐसे किसी अनजान लड़की के साथ मैंने कुछ नहीं किया था। रवीना की कमर में हाथ डालकर मैंने उसके होठों को चूसना शुरू किया। वो भी मेरा साथ देने लगी। अब उसकी जीभ भी मेरे मुंह में आ रही थी। दोनों एक दूसरे के मुंह से रस को खींचने लगे थे। 15 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। मुझे ये भी ध्यान रखना था कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, क्योंकि वो मेरी कस्टमर थी। फिर उसने बेड पर चलने के लिए कहा। बेड के नजदीक पहुंचकर मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसके उरोजों को टी शर्ट के ऊपर से ही दबाने लगा। उसके मुलायम उरोजों को दबाते दबाते मेरा घोड़ा एकदम से सख्त होकर रॉड के जैसा हो गया था। मैं उसके गले और कान के पीछे किस करने लगा। मुझे अब जोश चढ़ने लगा था। घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई। अब रवीना के मुंह से सिसकारियां निकल रही थी।
फिर मैंने उसका टी शर्ट निकाल दिया। उसने लाल रंग की ब्रा पहनी हुई थी। उसकी ब्रा के ऊपर से ही मैं उसके उभारों पर टूट पड़ा, उनको जोर से दबाने लगा। वो सिसकारने लगी। उसके बाद मेरे हाथ उसकी जीन्स की तरफ बढ़ गए। उसकी जीन्स को खोलते हुए मैंने उसकी जांघों से नीचे कर दिया। नीचे से उसने लाल रंग की पैंटी पहनी हुई थी। अब रवीना मेरे सामने ब्रा और पैंटी में ही थी। लाल रंग के ब्रा और पैंटी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसका यह रूप देखकर किसी बुढ़े का औजार भी तन जाता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत परी अपनी प्यास बुझाने के लिए एक जिगोलो का सहारा ले रही है। उसके लिए तो कोई भी लड़का जान देने के लिए तैयार हो जाता, मगर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। उसने पहले ही कह दिया था कि वो रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। अब उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने मेरी शर्ट को निकाला। मेरा हथियार पैंट में तन गया था और पैंट फाड़कर बाहर आने को तैयार ही था। मेरे औजार पर हाथ फिराते हुए वो बोली, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, उसके बाद तुम मेरे छेद में अंदर जाने वाले हो। ये कहकर वो मुस्कुरा दी। उसने मेरी पैंट को भी उतार दिया। मैं अब केवल अंडरवियर में था। फिर मैंने उसकी ब्रा को खोल दिया। उसके उरोज नंगे हो गए थे। उनको देखकर मैं देखता ही रह गया। पल भर की देर किए बिना मैंने उसके संतरों को मुंह में ले लिया। बारी बारी से मैं उसके दोनों संतरे चूसने लगा। वो भी जोर से सिसकारियां ले रही थी। इस दौरान वो मुझे गाइड भी करती कि क्या करना है, कैसे करना है। जब मैं उसके संतरों को अपने होठों की तपिश दे रहा था तो वह बोली, मेरे निप्पल को दांत से काटो। उसके कहने पर मैंने वैसा ही किया। उसका हाथ अब मेरे हथियार को अंडरवियर के ऊपर से सहला रहा था। मैंने भी अपना एक हाथ उसकी पैंटी पर रख दिया। उसकी पैंटी को अपने हाथ से दबाने और सहलाने लगा। उसके उरोजों पर मेरे होठों की तपिश और उसके टांगों के बीच मेरी उंगलियों की क्रिया ने उसको गीला कर दिया था। फिर वो एकदम से पीछे हटी और उसने मेरे बदन पर बचे मेरे अंडरवियर को भी निकाल फेंका। उसके ऐसा करते ही मेरा हथियार उछल उछल कर उसे सलामी देने लगा। रवीना ध्यान से देख रही थी। अचानक से वो नीचे बैठ गई और मेरे औजार को अपने दोनों होठों के गिरफ्त में ले लिया और चूसने लगी। मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने होठों की तपिश से मुझे खुश करेगी। मैं तो सातवें आसमान में उड़ रहा था। वो बहुत देर तक ऐसा करती रही। अब तो हद ही हो गई। मैंने उसे रोकना चाहता था पर वो रुकी नहीं। मैंने कहा, अब बस करो, नहीं तो मेरा निकल जाएगा। वो बोली, कोई बात नहीं, निकाल दो। लेकिन अपने माल को मेरे चेहरे पर गिराना और वो फिर वही क्रिया करने लगी। अब मेरी आंखें बंद हो गई। मिनट भर के अंदर ही मेरा छूटने को हो गया। मैंने अपना सामान हाथ में ले लिया और उसके गालों पर पिचकारी मार दी। उसका पूरा चेहरा मेरे वीर्य से सन गया। फिर वो वॉशरूम में गई और अपने चेहरे को साफ करके वापस आ गई। वापस आने के बाद वो बोली, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही मैंने तुरंत उसको बेड पर लिटाया और उसकी पैंटी को खींच दिया। अब उसकी रस भरी चिड़िया अब मेरे सामने थी। मैंने उसकी चिड़िया की पंखुड़ियों को हाथ से छूकर देखा। उसकी चिड़िया का दाना तना हुआ था। उसकी रसीली चिड़िया को देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा। देर न करते हुए मैंने अपने होठ लगा दिए और शुरू हो गया। रवीना की चिड़िया का दाना अपने दांतों से काटने लगा। वो सिहर उठी और इस कारण से जोर से सिसकारियां लेने लगी। मेरे सिर को पकड़कर दबाने लगी। 3 मिनट तक मैं यही करता रहा। फिर वो मेरे सिर को पकड़कर जोर जोर से दबाने लगी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि अब ये भी खत्म होने वाली है। जैसे ही मैंने उसकी चिड़िया के दाने को जीभ से छेड़ा तो वो थोड़े ही अंतराल के बाद मेरे मुंह में ही आ गई। पानी निकले के बाद वो शांत हो गई। उसने मुझे मेरे मुंह में पानी निकालने के लिए सॉरी कहा।
उसके बाद हम दोनों कुछ देर के लिए रुके और फिर शुरू हो गए। उस दौरान हमने 3 बार किया। शाम के 7 बज गए थे। इसी बीच मैंने पीछे से करने की इच्छा जताई तो वह यह सुनते ही गुस्सा हो गई और बोली, अपनी हद में रहो। मैंने उसको सॉरी बोला। हम दोनों ने अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गए। फिर मैंने उसे हक किया और अपने अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।